चलिए देखते हैं टीसीएस का जो शेयर है ये पिछले कई सप्ताह से बुद्धि ख़राब किया हुआ है। ठीक है, 5-6 सप्ताह से ये बुद्धि इसलिए ख़राब किया है कि ये तो 3600 के ऊपर क्रॉस नहीं हो रहा और ना ही ये नीचे आ रहा। तो ना तो बाइंग मिल पा रही है ना तो सेलिंग मिल पा रही। चलो अब देखते हैं इसका जो एनालिसिस हम करेंगे वो बहुत सारे फैक्टर को लेके करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारा एक ही चार्ट रहता है। अभी जो है आईटी सेक्टर में तेज़ी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, अभी तेज़ी देखने को नहीं मिली है तो इसी का ये कांड है कि यहाँ पास ट्रैप होके रह गया ये। अब देखते हैं क्या इसी में तेज़ी नहीं है तो भाई इसकी जगह हम लोग देखते हैं एक चीज़ और, इसका जो मंथली चार्ट है हमें मंथली ट्रेंड क्या शो हो रहा है। जो भी मंथली ट्रेंड हमें शो होगा हम वैसा करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो आता है यहाँ पर, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा वो आप देखोगे इस प्लेस पे। ठीक है ना, इस प्लेस पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। सॉरी, यू आर गोइंग टू डू इज दिस। ओके, इस लाइन पे ये सबसे बड़ा अभी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ क्योंकि ये बड़ी कैंडल यहाँ आई। ये ट्रम्प का जो आपका डोनाल्ड का जो चल रहा था कांड यहाँ पास यहाँ आया क्योंकि ट्रम्प जी आए। तो इसके बाद ये आईटी सेक्टर हमारा ये डाउन गया। ये डाउन होने के कारण सबसे बड़ी चीज़ आ गई कि यहाँ पास ये सबसे यहाँ तक चला गया था। अभी मेजर सपोर्ट तो ये इसका यही बना हुआ है। कितना बना हुआ है तो भाई 2920 रुपया का मेजर सपोर्ट है टीसीएस का। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई बाइंग करके रखा है और इसको स्टॉप लॉस रख के रखा है तो आप यहीं तक इसमें रुकना, नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये सब स्टॉक्स में आपको नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो भैया आगे ये होने वाला है, इसमें जो आगे होना है वो बताता हूँ। आगे ये होना है कि अब यहाँ पास बाइंग आएगी। बाइंग कैसे आएगी तो अब वीकली चार्ट देख लो। वीकली चार्ट देखेंगे हम लोग। ये हो गया आपका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में जो वीकली चार्ट है यहाँ पास देखते हैं तो इधर पास वीकली चार्ट में हमको क्या मिलने वाला है तो ये भी अभी ट्रैप ही दिख रहा है। देयर इज़ नथिंग टू डू इन दिस कि अभी हमें यहाँ भी ट्रैप ही दिख रहा है। तो वीकली चार्ट में क्या है, ये पोजीशन जो बन रही है ये, यानी 3300 के आसपास जब भी आए आपको बाई लेना है। ठीक है ना, और विथ स्टॉप लॉस जो होगा आपका, स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका सीधे आप 3100 भी रखो, या जिसको ज़्यादा स्टॉप लेस रखना है या बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म हम रख सकते हैं 2 महीना 4 महीना 6 महीना, वो 2900 रख लो। अब देखेंगे कि इसमें टारगेट क्या हो सकता है आपका। तो जो नया टारगेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है मंथली चार्ट में, अगर हम देखते हैं तो मंथली में जो बाइंग आने वाली है वो अगला टारगेट आपको सीधे मिलने वाला है, जो टारगेट होगा इसका। ठीक है ना, ये जो हम टारगेट देखने की बात कर रहे हैं, टारगेट हमारा यहाँ पर पहला टारगेट होगा 3700 का, नंबर 1। अभी आप माइंड कर लो, मैं आपको 3 महीने या 4 महीने का टाइम दे रहा हूँ। ये टाइम अगर रिवर्सल नहीं होता है, 3000 के नीचे आ नहीं जाता है, या कोई भी ऐसा इवेंट जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हो जाता है कंपनी के साथ, वो केस जो होगा वो वर्स्ट केस होगा। ये जो है आइडियल केस है जहां हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं चार्ट बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पास हम इवेंट को अलग रखे, आइसोलेट कर दें। कोई भी इवेंट हो सकता है नेशनल, मान लो वॉर डिक्लेयर हो गई, तो ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। तो अभी ये पास मेजर काम ये आने वाला है कि अभी टारगेट 3700 का है। विद इन 3 मंथ्स ये इस ट्रेंड पे जाएगा और इस लाइन पे आके खड़ा होगा। ऐसे यहाँ पास कैंडल दिख रही है और हो सकता है कि एक बार कंसोलिडेट करके ऊपर जंप कर जाए। यहाँ पास 3000 इवन 4000 तक का आएगा। लेकिन आपको जो मैंने बोला कि स्टॉप लॉस जो है आपका वो सेम रहने वाला है। कितने का, 3000 रुपया का जो स्टॉप लॉस है वो आपको यहाँ पास सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के रख लेना है। यहाँ पास आईटी शेयर में टीसीएस अच्छी कंपनी है, इसका जो आपका डिविडेंड है ये भी ठीक ठाक है। बस ये अभी वेट कर रहा है आपका ई का। व्हाट इज़ दिस ई क्या है भाई, ई देख लेते हैं। ये जो आपका ई है इवेंट, व्हाट इज़ दिस इवेंट ऑफ पीरियड एंडिंग जून 25 10 जुलाई का। तो 10 जुलाई का वेट करिए, इसके बाद हो सकता है इसमें ट्रेंड आ सकेगा नया, या डाउन जाएगा। तो ये यहाँ पास अगर डाउन जाता है, लेटेस्ट से कि कोई अगर इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं बताऊं, अगर आप डाउन जाते हो ना तो आप यहाँ पास रेजिस्टेंस, अगर आप पुट ले रहे हो तो रेजिस्टेंस रख लो आप 3550 का। ठीक है, 3550 का या 3600 का आप पुट रख के डाउन भी जा सकते हो अप टू 3000। ठीक है ना, अगर मेजर इवेंट यहाँ पास ई वाला रेडिस बन रहा है तो ये कैंडल डाउन ही शो कर रही है, लेकिन यहाँ पास मुझे बाइंग भी दिख रही है। ठीक है ना, यहाँ पर हैवी बाइंग आपको दिखेगी अगले मंथ पे। ठीक है, देखते हैं अगले क्या होता है।
अब देखिए टीसीएस जहाँ पास एक समय में कंफ्यूज हो रहे थे अपन, यहाँ पास आपको अच्छा ट्रेंडिंग जोन मिल रहा है। मंथली चार्ट पे जो हमें इन्फोसिस में मिल रहा है, आप स्टॉप लॉस लगाओगे कितने का, 1300 का स्टॉप लॉस लगाओगे, हैवी क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी, ठीक, ये आपको अप ट्रेंड मिल गया यहाँ पास। अभी यहाँ आरएसआई की बाइंग आई नहीं है, आरएसआई की बाइंग आएगी, आपको ये स्विंग मिलेंगे यहाँ पास 1900 तक के टारगेट, ठीक है ना, विद इन 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, ये याद रखो इसमें, ठीक है। अभी ये 1625 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ देखिए ये लाइव चार्ट चल रहे हैं यहाँ पास, ये 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पास आरएसआई की बाइंग नहीं आई है। हो सकता है कि यहाँ पास ये जो हमारा चार्ट है, यहाँ पास ये ड्रॉप आए अप टू 1560, ठीक है। तो यहाँ भी आपको बाइंग लेना अनटिल अनलेस कि ये 1320 के आसपास ना पहुँचे, ठीक है ना। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये मेजर सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है, ठीक है ना। इट इज़ अ मेजर सपोर्ट, ये मेजर सपोर्ट है, आपको याद रखना है ये, ठीक है ना। ये मेजर सपोर्ट है, ठीक है, ये मेजर सपोर्ट हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पास कि वीकली चार्ट में क्या कहता है। वीकली चार्ट में कहता है यहाँ पास कि यहाँ भी बाइंग बनी हुई है, ठीक है, यहाँ बाइंग बनी हुई है। और जो वीकली का जो स्टॉप लॉस है, कई होंगे जो भैया हमको सोचेंगे कि भाई हम स्टॉप लॉस छोटा रखना है, बड़ा स्टॉप ऑफ लॉस ना दो, 200-300 पॉइंट का, अगर हिट होगा तो लॉस ज़्यादा होगा, तो चलिए उसको भी देख लो। अगर आपको सपोर्ट रखना, वीकली सपोर्ट में आप जा रहे हो तो वीकली सपोर्ट आपको रखना है, या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस जो रखोगे ये वाला रखोगे, कितने का, 1530 रुपया का स्टॉप लॉस लगा लो, सिस्टम स्टॉप लॉस लगा लो। अब बोलोगे टारगेट क्या होना चाहिए, तो भाई टारगेट के लिए यहाँ पास अभी कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा, टारगेट का नहीं दिख रहा है। टारगेट आपको दिखेगा मंथली चार्ट पे, जब आप मंथली चार्ट देखते हो तो टारगेट आपको यही दिखेगा, कितने का, 1900 के आसपास अभी ये क्रॉस करेगा, ठीक है, 1900 के आसपास क्रॉस कर सकता है। अब ये इवेंट जो हैं ये मेजर रोल प्ले करेंगे कि मान लो 17-20 रुपया का ये डिविडेंड देने पाया तो इसमें नेक्स्ट सेलिंग होके बाइंग आएगी, ऐसा ट्रेंड काम करता है यहाँ पास, ठीक है। तो हमने मंथली देख लिया है और मंथली में हायर हाई के आसपास है, थोड़ा सा ये डिप आ सकता है अप टू, अगर बहुत मेजर इसको किसी को ख़रीद के रखना है मान लो 4 साल के लिए, तो वो किस पोजीशन पर स्टॉप लॉस लगा ले, वो स्टॉप लॉस लगा ले 1259 रुपया का, ठीक है ना। ये आप 4 ईयर 3 ईयर 2 ईयर का आप अगर फ़ायदा लेना चाहते हो 20 30 50% तक के, तो मिलेंगे 1259 1260 या 1300 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप आगे जा सकते हो। ये रहा इन्फोसिस का पूरा कांड, ठीक है, ये हो गई इन्फोसिस, ख़त्म कहानी इसकी ना। यहाँ पर मंथली देख लिया है, और अभी अगर अभी का भी कैंडल बोलोगे तो देखने को आप कमेंट कर दिया करें तो हम अभी का बना दिया करेंगे सीधे की, मतलब आप सीधे अभी लाइव कैंडल आपको चलते मिल जाएगा। यहाँ पर 4 और 1 आवर्स का देख लेते हैं, तो 1 आवर्स में भी भैया वही चल रहा है जो चल रहा है। हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर आई हैव एवर यूज्ड फॉर एनालिसिस। हाँ, इसमें इस इंडिकेटर को ब्रेक करने के लिए कुछ सिस्टम है, स्टॉप लॉस आपको लगाना ही लगाना है। ये स्टॉप लॉस ऐसे ही देखो, कितना आधा घंटे में कितना कंसोलिडेट किया, इस पोजीशन को कितना कंसोलिडेट कर दिया, इस पोजीशन को कितना कंसोलिडेट कर दिया। यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखो कितनी है, यहाँ पर देखो कितनी है, ठीक है ना। ये देखा करिए, इसके आपसे एनालिसिस होगी। और जब तक देखो मैं ये धागा रस्सी हरा नीला लाल बना दूंगा, इससे आप सीखोगे नहीं। सीखने के लिए आपको समय देना है। हो सकता है 1 मास्टर 2 मास्टर 4 मास्टर आपको सीखना पड़ेगा, आपकी ट्रेडिंग होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट है, पैसा आपका जाएगा, लॉस आपका जाएगा। यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल पर्सन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है इसमें इन्वेस्ट करना। चलिए ठीक है, देख लिए। अब आगे अगर आपको कोई भी आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, अपना नाम लिखें और ये बताएं कि मैं इस शेयर पे इसका इस इन्वेस्ट का स्टॉप लॉस लिया हूँ, सर ये बता दो, इस इन्वेस्टमेंट में आपका इतना स्टॉप लॉस या इस क्वांटिटी पे मैं इतनी क्वांटिटी बाई किया हूँ, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, अगला टारगेट हम क्या ले सकते हैं। मैं टारगेट के बारे में नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरी ऑथेंटिक जानकारी स्टॉप लॉस के बारे में रहेगी। टारगेट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इवेंट्स, ठीक है ना। फ्यूचर के मान लो कोई भी इवेंट होता है, टेस्ला आके उस कंपनी को टाई अप कर लेती है, तो उसका ऐसा इवेंट हो जाएगा ना कि कोई टारगेट नहीं बता पाएगा, वो जस्ट
जस्ट 50% या 20% 30% उछाल लगा देगा, ठीक है। तो ये सब इवेंट्स होते हैं, ये मैटर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अगला देख लेना, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके।